जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका हार्डवेयर की क्लास 3 में। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो एजीटीए हो या एक्सरसाइज कांस्टेबल हो या कोई अन्य वैकेंसी हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में 15 में 15 नंबर मिले तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, प्यार से मुस्कुराते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई लोग कि मदरबोर्ड क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि मदरबोर्ड क्या है। क्या है ये मदरबोर्ड? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू, रैम, रोम, चिपसेट और अन्य आवश्यक हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। यह सभी हार्डवेयर के बीच क्या करता है? संचार स्थापित करके पूरे कंप्यूटर को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पेरिफेरल डिवाइस नहीं होते हैं। ठीक है, चिप और अन्य चीज़ें लगी होती हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू भाई लोग आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर किस पर स्थित होते हैं। फिल इन द ब्लैंक से कह रहा है कि किस पर स्थित होते हैं। क्या वो आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं भाई लोग। क्या स्टोरेज डिवाइस पर होते हैं? नहीं। एक्सपेंशन बोर्ड पर? नहीं। किस पर? मदरबोर्ड। सीपीयू, मेमोरी और कंप्यूटर किस पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। ठीक है, सीपीयू और रैम क्या है? सीधे मदरबोर्ड पर स्थापित होते हैं। मदरबोर्ड इनके बीच तेज गति से डेटा का आदान प्रदान कराता है। ठीक है, परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीयू, रैम और अन्य मुख्य हार्डवेयर किस बोर्ड पर लगे होते हैं। आप इस पर ध्यान देंगे क्योंकि आयोग लगभग हर एक वैकेंसी में मदरबोर्ड से सवाल उठाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि ये बताइए कि निम्न विकल्पों में से मदरबोर्ड का भाग नहीं है। कह रहा है कि मदरबोर्ड का भाग नहीं है। एक्सपेंशन और कार्ड स्लॉट क्या है? ये मदरबोर्ड के भाग हैं। ठीक है, स्टोरेज कनेक्टर ये भी मदरबोर्ड के भाग हैं। मेमोरी स्लॉट ये भी मदरबोर्ड के भाग हैं। लेकिन डीवीडी ड्राइव जो है ये मदरबोर्ड का भाग नहीं होता है। ठीक है, यह क्या होता है भाई लोग? यह डीवीडी ड्राइव जो होता है एक अलग स्टोरेज डिवाइस होती है जो केबल के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़ती है। ठीक है, इसको मदरबोर्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है केबल के माध्यम से। ये मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आए भाई लोग, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हाँ देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। हर वैकेंसी में लगभग ये पूछता है साटा और आईडीए, और बच्चे इसमें काफ़ी भगसुनराते हैं। समझ गए भाई लोग। तो आज हम साटा और आईडीए को थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे। कह रहा है कि साटा और आईडीए क्या है। ठीक है, क्या है? इस विकल्प को करने से पहले हम थोड़ा इसे समझते हैं कि साटा और आईडीए क्या है। देखिए, पहले साटा का फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार आयोग इसे भी पूछता है। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है भाई लोग? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, आप ध्यान देंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और आईडीए का क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं भाई लोग ये है क्या, साटा या आईडीए क्या है। मान लीजिए कि ये सीपीयू प्रोसेसर है, यह जो है एक कर्मचारी है, और ये क्या है? एचडीडी जो है या एसडीडी या डीवीडी ड्राइव जो है, स्टोरेज डिवाइस जो है, ये क्या है? ऑफिस का स्टोर रूम मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या है? एम्प्लॉय है। ठीक है, और ये ऑफिस का स्टोर रूम है। ठीक है, तो इसे अगर कोई डेटा चाहिए या कोई फाइल चाहिए तो वो क्या डायरेक्ट जाके उठा लेगा हार्ड ड्राइव से? नहीं ना। उसको क्या होगा, एक साटा या आईडीए केबल के थ्रू ये इससे मांगेगा कि तुम ये जाओ और मुझे ये फाइल लेके आओ। ये इसके पास आएगा, ये भी सीधे सीपीयू को नहीं देगा, ये इस केबल को देगा और ये सीपीयू में पहुंचा देगा। तो ये क्या है? केबल ही जो है साटा और आईडीए केबल है। समझिए आप लोग। देखिए, हेड रीडर नोट से मैंने बना रखा
कि ये SATA और IDA ये केबल होती है जो क्या करती है, CPU और हार्ड ड्राइव के बीच में डेटा ट्रांसफ़र का मार्ग है। ठीक है, समझ गए। हार्ड डिस्क जो है HDD होगी, SSD होगी। अब तो SSD ही लग रही है, HDD तो पुरानी थी। ठीक है, वो मदरबोर्ड से जोड़ने वाला इंटरफेस है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस और मदरबोर्ड के बीच डेटा का आदान प्रदान करना, डेटा ट्रांसफ़र करना। समझ गए कि CPU और HDD के बीच में इसका क्या मुख्य कार्य होता है, डेटा ट्रांसफ़र करना, इधर से उधर, उधर से इधर। चलिए तो अब इसके विकल्प को करते हैं। क्या कह रहा है कि IDA क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव का एक प्रकार है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का एक प्रकार है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा। तो CPU एक कर्मचारी है और ये जो है स्टोरेज डिवाइस ये एक स्टोर है। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। क्या कह रहा है कि मदरबोर्ड पर CPU तथा अन्य पुर्जों को जोड़ने वाला क्या है। कह रहा है कि वो कौन सा, किसके माध्यम से मदरबोर्ड पर CPU तथा अन्य पुर्जों को जोड़ा जाता है, चाहे वो रैम हो, रोम हो, किसके द्वारा जोड़ा जाता है भाई लोग, सिस्टम बस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सिस्टम बस के द्वारा। ठीक है, सिस्टम बस क्या होता है, CPU, रैम और अन्य हार्डवेयर के बीच डेटा, एड्रेस तथा कंट्रोल सिग्नलों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, सिस्टम बस क्या करते हैं, CPU, रैम और अन्य हार्डवेयर के बीच में डेटा का आदान प्रदान करता है, उसे सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है, और SATA क्या केबल होती है, वो CPU और स्टोर के बीच में डेटा आदान प्रदान करती है। समझ गए, इसे कंप्यूटर की डेटा ट्रांसफर लाइन भी कहा जाता है और यह सिस्टम की कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सिस्टम बस। समझ गए भाई लोग। नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि कंप्यूटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स है एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। समझ गए, कह रहा है कि वो कौन सा शब्द है जो मदरबोर्ड के बनावट और आकार का दिया हुआ है, उसे क्या कहते हैं भाई लोग, फॉर्म फैक्टर। यह सवाल आपको याद करना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसे क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मदरबोर्ड के आकार, डिजाइन, स्क्रू की स्थिति तथा पोर्ट की व्यवस्थाओं का मानक होता है। ATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी ये उसका मानक है, किसका, मदरबोर्ड के आकार, डिजाइन और स्क्रू का ये मानक है। ATX कैसे कहते हैं, माइक्रो ATX, मिनी ITX। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि मदरबोर्ड किस कैबिनेट में फिट होगा। ठीक है, यही फॉर्म फैक्टर ही उसे ये करता है कि मदरबोर्ड किस कैबिनेट में फिक्स होगा, कहाँ पे फिक्स होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली जो है उसके लिए कौन सा है जो ऑप्शन, जो कौन सा है उसको विस्तार क्षमता प्रदान करता है। क्या होता है भाई लोग, स्लॉट्स के माध्यम से हम कंप्यूटर के विस्तार क्षमता को प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्लॉट्स का। ठीक है, साउंड कार्ड लगाना है, वाईफाई कार्ड लगाना है, तो इन सबके लिए अन्य एक्सपेंशन कार्ड लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्लॉट पे। ठीक है, उसे स्लॉट कहते हैं। इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई लोग, हाँ समझिए कि कह रहा है कि सवाल किया, ध्यान से पढ़ेंगे, बिना भगसुनाए हुए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम कंप्यूटर को सीखेंगे। एक बार अगर हमारा कंप्यूटर तैयार हो गया तो 15 में 15 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। बार बार हमें इसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी वैकेंसी हो ग्रुप C के लिए, एक बार कंप्यूटर तैयार यानी आपका कंप्यूटर प्रॉपर तैयार हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर से यानी कंप्यूटर का जो डिजिटल डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई लोग, USB पोर्ट को। ठीक है, USB पोर्ट पर हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी। अगर आपको डाउट हो तो एक बार जाके वो क्लास देख लेना। ठीक है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पोर्ट है। इसकी सहायता से पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोबाइल जैसे उपकरण जोड़े जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करते हैं
तो क्या कहते हैं कि USB पोर्ट वाला चार्जर दे दो। पेन ड्राइव में अगर आपको कुछ कंप्यूटर से डेटा चाहिए, डिजिटल डेटा चाहिए, या अगर आपको पेन ड्राइव का डेटा कंप्यूटर में चाहिए तो किस पोर्ट के थ्रू होता है? USB पोर्ट की तरफ। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र और पावर सप्लाई दोनों का कार्य होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर देखिए, बिना टेंशन लिए हुए कह रहा है कि डेटा एंट्री के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान देंगे भाई लोग, क्या कह रहा है? नहीं किया जा सकता। तो OCR के लिए क्या किया जाता है? डेटा एंट्री के लिए बिल्कुल किया जाता है। OMR का क्या किया जाता है? किया जा सकता है। MICR इसका भी किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमने OCR और OMR पर काफ़ी डिटेल से बताया था इमेज लगा के, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर कोई डाउट हो तो जाके आप पिछली क्लास ले लीजिएगा, मोटा मोटी समझिए। जैसे आपको याद आ जाएगा कि अगर कोई ई-बुक बनाना है या कोई PDF एडिटेबल करना है तो किसका उपयोग होगा? OCR का। ठीक है, अगर आप लोग किसी एग्जाम में बैठे हैं और OMR शीट जांचनी है तो किसका उपयोग किया जाएगा? OMR शीट जांचने के लिए OMR का। ठीक है, कोई बैंक में चेकबुक लगा है वो किसके माध्यम से क्लियरेंस में होगा? MICR के माध्यम से। लेकिन COM क्या होता है भाई लोग? COM जो है यह कम्युनिकेशन पोर्ट है, डेटा एंट्री का पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा होगा? COM। डेटा एंट्री के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इस पोर्ट का प्रयोग कम हो गया भाई लोग। पहले जो माउस आती थी पिन वाली, आपने देखा होगा, उसका प्रयोग करने के लिए COM पोर्ट का उपयोग किया जाता था। अब तो USB पोर्ट आ गया है। लेकिन सवाल पूछता है कभी कभी आयोग इससे COM से संबंधित पूछता है, तो आप इसे समझेंगे क्या है? कम्युनिकेशन पोर्ट है। इसका फुल फॉर्म भी कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई लोग। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्लास में भी हमने इस पर काफ़ी डिस्कस किया था। आप एक बार फिर देखेंगे, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? किसने की थी भाई लोग? डगलस एंजलबर्ट ने। किसने की थी? डगलस एंजलबर्ट ने। कब खोजा था? 1960 के दशक में किया था। यह एक माउस क्या है? GUI का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। क्या है? GUI का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जिससे उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पॉइंट को नियंत्रित करके कंप्यूटर का संचालन करते हैं। तो समझ गए, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी भाई लोग? डगलस एंजलबर्ट ने। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है भाई लोग या कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सवाल है भाई लोग, आप इसका कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे। पहली बार जो माउस बनाया गया था वह किस एलिमेंट का बना था? इसका आप जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है भाई लोग, चलिए तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए इस बार वैकेंसी में आपकी सीट फिक्स हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद।